हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे? फोर्स, गैलीलियो एनालिसिस अबाउट मोशन एंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन, जो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। रेस्ट क्या होता है? जब हम कभी भी कहीं भी मूव नहीं कर रहे हैं तो हम किस पोजीशन में हैं? रेस्ट पोजीशन पर। और अगर हम कहीं मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर तो हम क्या है? मोशन में हैं। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रेस्ट एंड मोशन। अब हम इस चैप्टर में नया क्या पढ़ने वाले हैं? फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फोर्स क्या है? फोर्स इज डिफाइंड एज ए पुश और पुल ऑन द बॉडी। अगर हम किसी भी बॉडी पर या किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या फिर अपनी तरफ पुल करते हैं, मतलब उसको धकेलते हैं या अपनी तरफ खींचते हैं, तो वो क्या होता है? उस पर फोर्स लगाते हैं हम। फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल एफर्ट है दैट कैन चेंज एन ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ चेंज इट्स शेप। फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल एफर्ट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट को चेंज करता है या फिर उसकी शेप को चेंज करता है। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, उसकी डायरेक्शन भी होती है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। इसकी सीजीएस यूनिट होती है, वो डाइन होती है। मतलब 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है? 10⁵ डाइन के। हम मोस्टली एसआई यूनिट न्यूटन ही यूज़ करते हैं। अब हम इसके इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे। फोर्स क्या क्या काम करता है या क्या क्या इफ़ेक्ट डालता है वो हम डिस्कस करेंगे। फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी बॉडी मूव। फोर्स क्या कर सकता है? अगर कोई बॉडी स्टेशनरी पोजीशन पे है, मतलब रेस्ट पे है, तो हम उसको फोर्स लगा के मूव कर सकते हैं। जैसे आपका कोई फ्रेंड रेस्ट पे खड़ा है और आप उसको धकेल दोगे तो वो किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। सेकंड इफेक्ट क्या है फोर्स का? फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। फोर्स किसी भी मूविंग बॉडी को रेस्ट में भी ला सकती है। जैसे आपका फ्रेंड कोई साइकिल पे जा रहा है तो आपके साइकिल को पकड़कर उसको रेस्ट पे ला सकते हो। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। आप फोर्स के साथ किसी की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। आप पुश करके, जैसे आप झूला झूलते हो तो आप पुश करके उसकी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज और शेप को चेंज कर सकता है। जैसे हम किसी भी मेटल को हैमर करके उसकी शेप को थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर किसी पत्थर को हम स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर सकते हैं बाय हैमरिंग। या फिर कोई बॉल होती है जिसको हम पुश कर सकते हैं तो वो छोटी हो जाती है, तो वो भी फोर्स का ही काम करते हैं, उस पर भी हम। अब 2 टाइप के फोर्सेस होते हैं, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है? व्हेन 2 और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी। जब 2 या 2 से ज़्यादा फोर्स हम किसी बॉडी पे लगाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स। एंड जो उसका नेट फोर्स जब हम निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आता है? 0 के इक्वल आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स। और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? जब हम 2 और मोर फोर्स लगाते हैं किसी भी बॉडी पे तो उसका जो नेट फोर्स हम निकालते हैं तो वो नॉट इक्वल टू भी 0 आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस फोर्स। ए बैलेंस फोर्स डज नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। एक बैलेंस फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसकी स्टेट चेंज नहीं कर सकता, लेकिन अनबैलेंस फोर्स उसकी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट को चेंज कर सकता है। मतलब किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है और रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। जैसे हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने इस डायरेक्शन से फोर्स लगाया 10 न्यूटन,
और इस डायरेक्शन से भी फोर्स हमने लगाया 10 न्यूटन। तो ये ऑब्जेक्ट क्या मूव करेगा, क्योंकि दोनों साइड से क्या लग रहा है, फोर्स बैलेंस लग रहा है। इस साइड से भी 10 न्यूटन लग रहा है और दूसरी साइड से भी 10 न्यूटन लग रहा है। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 10 - 10 0 आ जाएगा। ऐसे ही एक और ऑब्जेक्ट है, उस पर हमने एक तरफ से लगाया 20 न्यूटन फोर्स और इस डायरेक्शन से हमने लगाया 10 न्यूटन फोर्स। तो ऑब्जेक्ट क्या है, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है, क्योंकि इस डायरेक्शन से इसको जो फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 20 - 10 कितना आ जाएगा, नेट फोर्स 10 न्यूटन आ जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, अनबैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल है और ये बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल है। तो आपको समझ आ गया होगा बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। तो बैलेंस फोर्स में क्या आता है, इक्वल टू 0 आता है नेट फोर्स, और अनबैलेंस में क्या आता है, नॉन इक्वल टू 0 आता है। ए बैलेंस फोर्स डज नॉट कोज अ बॉडी टू एक्सीलरेट, मतलब एक बैलेंस फोर्स किसी भी बॉडी को एक्सीलरेट पोजीशन में नहीं ला सकता, मतलब वो उसको मूव नहीं करा सकता है। लेकिन जो अनबैलेंस फोर्स है वो एक्सीलरेट कर सकता है एक बॉडी को। बैलेंस फोर्स, द फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। इसमें जो बैलेंस फोर्स में क्या होता है, जो फोर्स लगता है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होता है, जिससे वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। लेकिन अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है, जो फोर्स होता है वो अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड, जिससे वो क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन को ग्रेटर फोर्स के साथ चेंज कर सकता है। नेक्स्ट है रिजल्टेंट फोर्स। जो मैंने आपको नेट फोर्स बताया वही क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है। एक तरफ से कितना फोर्स लग रहा है, 950 न्यूटन और एक तरफ से 730 न्यूटन। तो हम रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, 950 में से हम 730 को माइनस कर देंगे, में से हम 730 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, रिजल्टेंट फोर्स निकल आएगा। कितना निकलेगा वो हमारा, 220 न्यूटन फोर्स निकल आएगा हमारा रिजल्टेंट जो फोर्स है। वैसे ही हम सेकंड वाला भी निकाल सकते हैं। इसमें क्या है, एक डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है 500 न्यूटन और दूसरी डायरेक्शन जो फोर्स लग रहा है वो 1050 न्यूटन लग रहा है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं। 150 में से अगर हम 500 न्यूटन माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 550 न्यूटन फोर्स आ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गैलीलियो एनालिसिस ऑन मोशन। तो इसमें क्या है, एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट था, उसने क्या बताया, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है उसकी नेचुरल स्टेट उसने क्या बताई, रेस्ट में बताई, कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी है वो रेस्ट में रहना पसंद करती है। तो उसके बाद गैलीलियो आया, उसने क्या बताया, एरिस्टोटल का जो व्यू था कि कोई भी बॉडी है वो रेस्ट में रहना चाहती है, मतलब उसकी नेचुरल स्टेट रेस्ट है, वो रेस्ट में ही रहती है, तो उसको अपोज किया गैलीलियो ने। उसने क्या बताया कि जैसे एक बॉल है, हम इसको इस स्लाइड पे रखते हैं और छोड़ देते हैं तो वो अपने आप क्या आ जाती है, मोशन में आती है। हमने उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाया तो कोई भी ऑब्जेक्ट वो अपने आप क्या आ रहा है, मोशन में आ रहा है रेस्ट से। तो हमने कोई ना कोई फोर्स नहीं लगाया उस पर, वो अपने आप ही मोशन में आ गई। तो इसकी नेचुरल स्टेट रेस्ट नहीं थी क्योंकि अपने आप मोशन में आई है। ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट था, हमने उसको ऊपर की ओर धकेला तो वो कहीं ना कहीं जाके रेस्ट पोजीशन पे आएगी। तो मतलब मोशन से वो अपने आप रेस्ट पोजीशन पे आ रही है, तो मतलब उस पर हमने कोई ना कोई उसकी नेचुरल स्टेट मोशन या रेस्ट नहीं है। ऐसे ही एक हमने फ्लैट सरफेस लिया और हमने उस पर बॉल को धकेला तो वो क्या करती जा रही है, मूव करती जा रही है, आगे तक बहुत दूर तक मूव करती जा रही है। तो मतलब वो अपनी जो स्टेट है उसको मेंटेन रखना चाहती है।
यही गैलीलियो ने बताया कि अगर कोई भी पोजीशन रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, अपनी स्टेट को अपोज नहीं करना चाहती है। यही बात किसने बताई? गैलीलियो ने, कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में या मोशन में है तो वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, वो अपोज चेंज करना चाहती है, मतलब अपनी डायरेक्शन को या अपनी जो स्टेट है उसको चेंज नहीं करना चाहती है। इसी प्रॉपर्टी को नाम दिया गया है इनर्शिया। सो इनर्शिया क्या है? इज डिफाइंड एज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट ट्राई टू मेंटेन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो अपनी पोजीशन को मेंटेन करना चाहते हैं, अगर वो मोशन में है तो भी वो अपनी स्टेट को मेंटेन करना चाहता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया क्या होता है? 2 टाइप का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। इसमें क्या है इनर्शिया ऑफ रेस्ट में? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है तो वो क्या रहना चाहता है? रेस्ट ही पोजीशन पे रहना चाहता है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्या करना चाहता है? मोशन में ही रहना चाहता है। यही क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। आगे हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हम अपनी डेली लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई डज अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल बैकवर्ड व्हेन द बस सडन स्टार्ट मूविंग? अगर कोई आदमी बस में खड़ा है तो वो एकदम पीछे की तरफ जाता है। अगर एकदम से बस है स्टार्ट करती है मूव करना तो वो पीछे की तरफ क्यों जाना चाहता है? क्योंकि जो वो पर्सन है वो क्या है? रेस्ट पोजीशन में है, तो वो अपनी रेस्ट पोजीशन को मेंटेन करना चाहता है। इसलिए जब बस है वो तो मोशन में आई है, लेकिन हम तो क्या है? अपनी रेस्ट पोजीशन में ही है और हम अपनी रेस्ट पोजीशन को मेंटेन करना चाहते हैं। इसलिए वो जो पर्सन है बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है जब बस क्या करती है? मूव करना स्टार्ट करती है। तो इसका आंसर पढ़ लेते हैं। इनिशियली क्या होता है? बोथ द बस एंड द पर्सन क्या होते हैं? रेस्ट पोजीशन पे होते हैं। व्हेन द बस सडनली स्टार्ट मूविंग, जब बस सडनली मूव करना स्टार्ट कर देती है तो जो लेग ऑफ द पर्सन है मूव किस तरफ मूव करते हैं? बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्योंकि जो उसका अपर पार्ट है बॉडी का वो रेस्ट पोजीशन में रहना चाहता है ड्यू टू इनर्शिया। तो इसमें हम रीज़न क्या देंगे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो जो पर्सन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई डज अ पर्सन इन अ मूविंग बस फॉल फॉरवर्ड व्हेन द ड्राइवर सडनली अप्लाई द ब्रेक? अगर हम किसी बस में जा रहे हैं तो एकदम से जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न भी क्या है? इनर्शिया की वजह से। क्योंकि जब बस मूव कर रही होती है तो जो पर्सन है वो भी क्या होता है? मोशन में होता है। तो जब ब्रेक अप्लाई करते हैं सडनली तो क्या करती है? बस स्लो डाउन हो जाती है और स्टॉप हो जाती है एकदम से। बट जो अपर स्टेट होती है जो पर्सन की, वो क्या करना चाहती है? मोशन को में ही रहना चाहती है इनर्शिया की वजह से। इसलिए क्या करता है? वो पर्सन आगे की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई आर सीट बेल्ट यूज्ड इन कार्स एंड अदर व्हीकल्स? हम कार या अदर व्हीकल में सीट बेल्ट का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि जो सीट बेल्ट है वो पैसेंजर को क्या करती है? प्रिवेंट करती है फ्रॉम बीइंग थ्रोन इन फॉरवर्ड। आगे गिरने से बचाने के लिए जो सीट बेल्ट है वो हमें क्या करती है? प्रिवेंट करती है। क्योंकि एकदम से ब्रेक लगाएंगे तो इनर्शिया की वजह से क्या करेंगे? हम आगे की तरफ फॉल करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? कोई ना कोई एक्सीडेंट ही हमें चोट लग सकती है। इसीलिए जो व्हीकल को अगर कोई व्हीकल एकदम से स्टॉप होता है तो पैसेंजर क्या करता है? कंटिन्यू मोशन में है तो एकदम अगर ब्रेक लगेंगे तो क्या करेगा? इनर्शिया की वजह से वो अपने मोशन को मेंटेन रखना चाहेगा, लेकिन वो मेंटेन नहीं रख पाएगा। इसलिए सीट बेल्ट यूज़ करते हैं हम कार में, ताकि हम किसी भी इंजरी से प्रिवेंट कर सके खुद को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई डू वी गिव मैनी जर्क्स टू वेट क्लोथ्स बिफोर हैंगिंग देम टू ड्राई? जब भी हम कपड़े सुखाते हैं तो क्या करते हैं? हम कपड़े सुखाने से पहले उनको कई बार झाड़ते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि जो
कपड़े होते हैं उनमें क्या होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, और हमें कपड़े सुखाने के लिए क्या करते हैं, उनको मोशन में लेके आते हैं, उन्हें झाड़ते हैं बार बार। लेकिन जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं वो तो क्या है, रेस्ट पोजीशन में है, और वो अपनी रेस्ट पोजीशन को मेंटेन करना चाहती हैं। तो इसलिए वो क्या करती हैं, जब हम क्लोथ्स के को मूव करते हैं, उन्हें झाड़ते हैं, तो जो वाटर की ड्रॉपलेट्स है वो रेस्ट में रहना चाहती है, इसलिए वो नीचे गिर जाती है ड्यू टू इनर्शिया, और वो रेस्ट पोजीशन में ही रहती हैं, जिससे जो हमारे कपड़ों में से वाटर का कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाता है, और हमारे कपड़े क्या करते हैं, जल्दी सूखते हैं। इसलिए हम जब भी कपड़ों को सुखाते हैं तो क्या करते हैं, उनमें पहले झाड़ते हैं उनको, या फिर जर्क सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डज द कॉइन फॉल इनटू द ग्लास टम्बलर व्हेन द कार्ड इज फ्लिक्ड अवे क्विकली। जैसे ये एक एग्जाम्पल लिया है, ये क्या है, ग्लास है, और ग्लास के ऊपर हमने क्या रखा है, एक पेपर रखा है, और पेपर के ऊपर हमने क्या रखा है, कॉइन रखा है। तो एकदम से अगर हम पेपर को खींचते हैं तो कॉइन क्या है, वाटर में गिर जाता है, नीचे फॉल कर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हम पेपर को मोशन की पोजीशन में लेके आ रहे हैं, लेकिन जो कॉइन है वो तो अपनी पोजीशन रेस्ट में मेंटेन करना चाहता है, तो वो क्या करता है, नीचे की तरफ गिर जाता है, क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन पे रहना चाहता है। तो जब हम पेपर को वहाँ से हटाएंगे, पेपर को मोशन में लाएंगे, तो कॉइन है वो अपनी रेस्ट पोजीशन को मेंटेन करते हुए नीचे वाटर में फॉल कर जाएगा। तो यही है इस क्वेश्चन में। द कॉइन रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। जो कॉइन है वो अपनी स्टेट की रेस्ट की पोजीशन में ही रहना चाहता है ड्यू टू इनर्शिया की वजह से। इसीलिए जब हम कार्ड को या फिर पेपर को एकदम से फ्लिक करते हैं, खींचते हैं, तो कॉइन क्या करता है, इनर्शिया की वजह से अपनी पोजीशन पे वहीं पे नीचे फॉल कर जाता है जब हम कार्ड को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Why does water spill when you turn around quickly holding a tray with a water filled tumbler? अगर आपके घर पे कोई मेहमान आता है तो आप ट्रे में पानी लेके जाते हो, तो आप मूव करते हो तो एकदम क्या होता है, पानी उसमें से ग्लास में से नीचे गिर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो ग्लास के अंदर पानी है वो रेस्ट पोजीशन पे है, और अगर आप मूव करते हो तो ट्रे को भी आप डायरेक्शन चेंज करते हो, लेकिन जो पानी है वो क्या करना चाहता है, अपनी पोजीशन, जो रेस्ट की पोजीशन है उसको मेंटेन करना चाहता है। इसीलिए क्या हो जाता है, वाटर की ड्रॉपलेट नीचे गिर जाती है जब आप टर्न करते हो। तो यही इसका रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई इज द हेड ऑफ ए हैमर टाइटन्ड बाय बैंगिंग द हैंडल अगेंस्ट ए हार्ड सरफेस। जैसे ये डायग्राम में शो कर रखा है, ये क्या है, एक हैमर है, ये क्या है, हैमर है। आप हैमर को क्या करते हो, नीचे की तरफ मारते हो, जिसकी वजह से इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ खिसकना शुरू कर देता है। क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इसके नीचे वाले पार्ट को मोशन में लेके आ रहे हो, लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है ये रेस्ट में ही रहना चाहता है। तो अगर आप उसको नीचे मारते हो तो ये रेस्ट पोजीशन को मेंटेन करता है और नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देता है, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है। ये इसका रीज़न है कि इनर्शिया की वजह से वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करना चाहता है। पढ़ लेते हैं हम। When the handle is struck against a surface, जब हम हैंडल को सरफेस के अगेंस्ट स्ट्रक करते हैं तो हैंडल कम्स टू रेस्ट। जो हैंडल है वो रेस्ट में था, बट जो हेड ऑफ द हैमर है ड्यू टू इनर्शिया वो अपने रेस्ट पोजीशन को कंटिन्यू मूव करना चाहता है, मतलब कंटिन्यू रखना चाहता है उसे। इसलिए क्या करता है, वो हैंडल क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है जब हम उसको नीचे स्ट्राइक करते हैं सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डज ओनली द बॉटम कॉइन मूव व्हेन ए पाइल ऑफ कॉइन्स ऑन ए when a pile of coins on a carom board is hit with a strike। तो इसमें डायग्राम शो कर रखा है, ये है कैरम बोर्ड। तो अगर हम यहाँ पे नीचे से मारते हैं तो क्या करते हैं, जो नीचे वाली कॉइन होता है सिर्फ वो क्यों खिसकता है, ऊपर वाले क्यों नहीं खिसकते, क्योंकि जो हमने नीचे से मारा है तो नीचे वाला ही मोशन में आएगा। ऊपर वाले क्या है, अपना रेस्ट है, अपनी रेस्ट पोजीशन को मेंटेन करेंगे ड्यू टू इनर्शिया, जिसकी वजह से वो अपनी उसी जगह पर रहते हैं और मूव नहीं करते हैं। तो इन सब में रीज़न क्या देना है, हमें इनर्शिया का रीज़न ही देना है।
सो ये इसका रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिटवीन ए फुटबॉल एंड रॉक ऑफ सेम साइज विच वन विल हैव मोर इनर्शिया। एक फुटबॉल है और एक रॉक है, दोनों सेम साइज के हैं, तो किसके पास ज़्यादा इनर्शिया होगा। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो फुटबॉल और रॉक में से मास किसका ज़्यादा होगा, रॉक का ज़्यादा होगा, तो इनर्शिया भी किसका ज़्यादा होगा, रॉक का ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये वही चीज़ है जो हमने पीछे पढ़ी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट पोजीशन को मेंटेन करना चाहती है, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो अपनी मोशन पोजीशन को मेंटेन करना चाहते हैं, तब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। तो यही है, ए बॉडी रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है तो वो रेस्ट में ही रिमेन करना चाहेगी, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी, जब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करते हैं। आगे दो कंडीशन है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की जिस पे डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो क्या होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी, एंड द एक्सेलरेशन होगी वो भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। सो जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या रहेगा, रेस्ट पोजीशन पे रहेगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन हमने लास्ट जो चैप्टर उसमें पढ़ा था, अगर स्पीड या डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़ीरो होगी, उसकी वेलोसिटी भी क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट इन मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगी, उसकी एक्सेलरेशन भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी, और वो कंटिन्यू क्या रहेगी, मोशन में रहेगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी क्या है, सेम है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़ीरो होगी। अगर वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगी। आगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के क्या है, एग्जाम्पल है जो हमने पीछे पढ़े थे कि एक पर्सन स्टैंडिंग इन ए बस तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉल क्यों करता है, तो इनर्शिया ही इसका एग्जाम्पल है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम इनर्शिया का एग्जाम्पल दे सकते हैं, और इनमें से आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। सो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। कल हम मोमेंटम और न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।